ओम शांति। साकार ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, तपस्या भूमि, जो संसार का सर्वोच्च महान तीर्थ स्थान है, ऐसी पावन भूमि में स्वयं भगवान का एक पवित्र फरिश्ता इन फरिश्तों की सभा में आदरणीय भ्राता रामनाथ भाई जी हम सभी के बीच में हैं। हम सभी एक हाथ की अव्यक्त ताली से भाई जी का अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने 1972 में बाबा का ज्ञान लिया। 1982 में आपने अपना जीवन अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में समर्पित होकर के सेवाएं प्रदान की। देश विदेश में यात्राएं करके राज्यों के गहन अनुभव और चिंतन के स्वयं के अनुभव के द्वारा आपने कई आत्माओं को लाभान्वित किया है। रिलीजियस विंग के मुख्यालय के आप हेडक्वार्टर के कोऑर्डिनेटर हैं। शांतिवन, पांडव भवन एवं ज्ञान सरोवर में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज का हमारा क्लास का टॉपिक है संपूर्ण पवित्रता। इस पर हम सभी को अपने विचार गहन चिंतन का अनुभव सुनाएंगे आदरणीय भ्राता रामनाथ भाई जी। ओम शांति। देखो, ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर नंबर 1 पवित्र आत्मा हमने आपने देखा नहीं, सुना है, जगदम्बा सरस्वती मम्मा। नंबर 2 अगर आप देखेंगे कि गुलजार दादी जी। क्यों पूछेंगे आप? बचपन से ही माँ के साथ दो बहनें थी, तो आते ही ट्रांस में जाती थी और पूरा तन मन समय श्वास सब कुछ स्वाहा किया। कभी भी अपना किसी प्रकार का सुख देखा नहीं। बाबा ने भी, बाप दादा ने भी गुलजार दादी के द्वारा सारी रात ओम शांति भवन में बैठकर आज सारे विश्व के अंदर इतनी जो सेवा हुआ, तो इस रथ की, उस आत्मा की संपूर्ण पवित्रता और किसी कार्य व्यवहार में भी तेरे मेरे किसी में भी नहीं आई। नहीं तो कार्य व्यवहार में आते हैं तो कुछ, क्योंकि 2 को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक मम्मा की विशेषता थी, अगर दोनों सामने गए, दुनिया में होता एक को संतुष्ट कर सकता है, एक नाराज रहेगा ही, जिसको सफलता मिली। दूसरा दोनों को तो नहीं मिल सकती ना, एक हार और एक जीत होगा आज तक भी। लेकिन मम्मा के सामने कोई भी जाता था, दोनों संतुष्ट होकर आते थे, किसी की हार नहीं होती थी। तो एक मम्मा के पास वो पावर था। तो ऐसे हमने देखा, गुलजार दादी को भी अपने आँखों से देखा, जब भी यहाँ कमरे से निकलती थी, सिर कभी भी ऊपर नहीं देखा। कोई भी इधर उधर जाता है नहीं, आई सीधा नाश्ते पर बैठी, सीधा कमरे में गई। 1 सेकंड में आंखें ऐसे ऊपर करके ऐसे चली नहीं, आराम शांत, न इधर न इधर, अपने तरफ, मैंने अपने में ही समाई रही। बहुत कार्य व्यवहार में आते तेरा मेरा कुछ तो होता है, किसी में भी, दिल्ली में होते हुए भी, यहाँ रहते हुए भी, सबसे मुक्त आत्मा। तो नंबर 1 पवित्रता अगर कहेंगे आप, तो प्रत्यक्ष प्रूफ चाहिए। तो आज हमारे सामने है, ऐसे आदरणीय गुलजार दादी ने भी 93, ब्रह्मा बाबा का भी 93 है ना। पूरा तन मन, कभी भी कहा नहीं मैं आज नहीं जा सकती हूँ। अगर दादी ने, जानकी दादी भी कभी भी कहती थी कि संदेश लेके आओ, तुरंत एवर रेडी, नहीं मैं नहीं,
मेरे से नहीं हो सकता, आज तबीयत ठीक नहीं, तो बाबा ठीक करेगा। बाबा ने भी कितना दफ़ा कहा बाजा आज ठीक नहीं है ना, वो आने वाला वो सोचता है, लेकिन इनको नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं हूँ। ये बाबा का रथ है, हर प्रकार की सेवा किया। तो ऐसे दादी के निमित्त भी आज आप भी पहुँच गए और देखा। लेकिन एक चीज़ सीखना चाहिए कि क्या सीखना चाहिए कि स्वच्छता, गुलजार दादी की तन से, मन से, हर संकल्प से, हर कर्म से किसी भी प्रकार के आप अस्वच्छता नहीं देखेंगे। अगर आप ध्यान देते हो, जब बाबा की 15 महीने होती तभी भी देखना कितना रॉयल रूप। अगर कुछ खाते भी है, खिलाते भी है, कुछ बोलते भी है बाबा भी, किसी को खिलाते भी, देखना कितना रॉयल रूप है। द रॉयलिटी संपूर्ण देखना, एक एक बारीक रूप से अगर आप देखेंगे तो सीखना है कि सतयुग में कहते हैं रॉयलिटी चाहिए। तो रॉयलिटी तब आती है जब हम रियलिटी में रहेंगे। रियल आत्मा, ये अगर अंदर अच्छी तरह से स्मृति है तो आत्मा का स्वभाव, संस्कार रॉयल है, क्योंकि रॉयल बाप के बच्चे हैं। तो ये स्मृति नहीं, शरीर के भान में आए तब जाके रॉयलिटी में परसेंटेज होता है। इसलिए आज हमने देखा, आज हमारे सामने बहुत सुना है, देखा किसको? कोई कहेंगे कौन है ऐसा? तो हाँ, ऐसी व्यक्ति हमारे साथ थी, हमने बहुत समय देखा। शुरू से मेरे ख्याल से 1978 से पहले शुरू में दादियाँ सब यहाँ ही रहती थी। गुलजार दादी भी दादा यहाँ ही रहते थे और हर हफ्ते में बाबा आता था, 15 दिन, 1 महीना नहीं। शुरू में सबसे पहले मैं आया तो देखा बाबा के कमरे में, उसके बाद हिस्ट्री हॉल, तब 50 होते थे, बाबा के कमरे में 5-10 ऐसे स्टार्ट हुआ। तब गुलजार दादी यहाँ ही रहती थी। कभी भी आपको में दिखेंगे नहीं इधर उधर कहीं भी, कमरा और अपना खाने का एक डाइनिंग टेबल था जहाँ खाना बनता था, खाती थी दादी, उधर आई और कमरा। कभी भी सिर ऊपर करके भी नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, 16 कला संपन्न बोलने का, कभी मिलो भी, बात भी करो, हर प्रकार की स्वच्छता और रॉयलिटी। तो इसलिए आज बहन जी ने अच्छा टॉपिक भी रखा है कि संपूर्ण पवित्रता क्या है। अगर संपूर्ण पवित्रता चाहते हो, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसका एक चाबी है, एक साधे सब साधे। अगर एक चीज अगर आप करते हो, फिर उसका अटेंशन भी चाहिए, ध्यान भी चाहिए, और वो भी एक ही दिन। आप पूछेंगे संपूर्ण पवित्रता के लिए बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। अभी अभी बाबा ने कहा तन की पवित्रता चाहिए, मन की चाहिए, संबंध संपर्क भी चाहिए, संस्कारों की चाहिए, संबंध संपर्क में भी चाहिए। तो ये सब कैसे होगा? तो एक चीज है, हमने अपने जीवन में भी देखा, सवेरे उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग कहते हैं। वो हमारी भाषा नहीं है, अंग्रेजों की। सवेरे उठते ही मेरा बाबा भी कहो चलेगा, फिर भी एक शब्द याद ना चाहिए सवेरे उठते ही, बाबा मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, और ये सब मेरे नहीं है। मेरा पति, मेरे बच्चे, इनका बुद्धि दे दो, इनका ठीक करो, मेरा यहाँ कुछ नहीं है, आपका संसार। ये मैं ही अपवित्रता का कारण है। 2 शब्दों पर ध्यान देंगे, मैं और मेरा शब्द नहीं। अपने आप गृहस्थ में रहते हुए संपूर्ण पवित्रता को आप धारण कर सकते हो। मैं और मेरा, मेरा पति, मेरे बच्चे, ये मेरा घर। लेकिन समझ से, ऐसे नहीं। भक्ति में शिव बाबा कहते हैं समझ, दिल से, दिल माना समझ।
इस संसार कभी बैठो, पूछ लो कि मेरा इस संसार में कुछ है? हाँ बहन जी कहते 2 है आपकी चीज, नहीं कहते हो। 2 चीज तो आपकी है, कौन सी है वो? उसको आप मेरा नहीं कहने सकते हो, आपका है। 2 चीज आपका है। आत्मा तो आप ही है, आपका 2 चीज है, वो आप छोड़ नहीं सकते हो, वो आपको नहीं छोड़ेगा, आप कितना भी छोड़ दो। हाँ, एक आपने इस शरीर में आकर हर सेकंड जो कर्म किया, चाहे लाख करो चतुराई, वो आपको नहीं छोड़ेगा और आप उसको नहीं छोड़ सकते हो। दूसरा, बाप, आप किधर भी जाओ, कहीं से भी ढूंढ के लाएगा मेरे बच्चे, है ना। बाप सदा वो अविनाशी है, आत्मा अविनाशी, ये 2 है। बाकी इस दुनिया में आपका कुछ है? पूछ लो, एक दिन आराम से बैठो, अपने आप को पढ़ाओ कि मेरा ये शरीर भी मेरा कह सकते हो आप? नहीं। तो बुद्धि को, अपने आप को पढ़ाओ, इस संसार में मेरे मुख से, मेरे मन में आता है कभी कभी, अपने आप को पढ़ाना पड़ेगा। सवेरे सवेरे उठकर बैठते हो, अपने को पहले पढ़ाओ कि इस दुनिया में मेरा क्या चीज है। मेरा कुछ भी नहीं है तो मेरा बाप है, वो सर्वशक्तिवान है, वो मेरे साथ सदा है, लेकिन मुझे उसके साथ रहना है। उसके अलावा इस संसार में और मेरा कुछ नहीं। तो अगर अपने आप को इस बात पर अच्छी तरह से समझाते हो, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण पवित्रता की चाबी है और कुछ नहीं चाहिए। ये मैं आया, मेरा आया, वहां ही सब कुछ होता है। नहीं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म गृहस्थ धर्म है। संन्यास धर्म आधा कल्प के बाद शुरू हुआ है। और पवित्र गृहस्थ धर्म लक्ष्मी नारायण है, राम सीता है, अकेले नहीं। अभी भी दोनों हो आप, अभी भी अकेले नहीं। आज ही, कल ही आपके साथ हमारे घर में संपूर्ण पवित्रता है, सुख शांति है, कुछ नहीं करना है। सवेरे उठते ही अपने आप को पाठ पढ़ाओ। ज्ञान बहुत कुछ है। एक पाठ, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, ये शरीर भी मेरा नहीं, सिखाओ। बुद्धि के अंदर बैठ जाता है, न चाहते निकलता है, बाबा मेरे बेटे को ऐसा करो, पति के लिए ऐसा करो। नहीं, मेरा नहीं, आप क्या है, ये निकल गया। वहां मेरा नहीं है, वहां दुख नहीं, अशांति नहीं, लोभ नहीं। ये जो 5 विकारों का दरवाजा है, दरवाजा बंद कर दो। आप एक एक को नहीं मिटा सकते हैं, और ना हमने लाया था, तो बीज को ही नाश करो एक। फिर भी और भी कुछ करना चाहता है, उसको बाबा कहता है बीज तो बोया, पानी डालना पड़ेगा। सिर्फ सवेरे करने से इतना नहीं होगा, और एक दिन एक अभ्यास करो। वर्तमान इसकी जरूरत है। आज हमने उसको क्या, चारों धाम की यात्रा किया, वो सब कुछ हो गया। अभी ये सब नहीं है, अभी शक्ति रूप चाहिए। अंतिम समय आया, दोबारा पता नहीं ऐसे समय मिलेगा कि नहीं। तो अंतिम समय पर ऐसी शक्ति चाहिए। क्यों? आप जानते हो, जैसे सोचते हो वैसे बनेंगे, जो सोचेंगे वो बनेंगे। तो क्या सोचना है? ज्ञान का नहीं, अभी शक्ति चाहिए। अभी पता है हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन शक्ति नहीं है, ज्ञान सब कुछ नहीं है। तो उसके लिए क्या किया? बाबा ने कहा निरंतर मुझे याद करो। तो बाबा को कैसे याद करते हो? हमको तो नहीं आता, टीचर बताओ। बाबा को याद करो कहते ना, तो कैसे, क्या याद करेंगे आप? जल्दी जल्दी बताओ। टीचर पढ़ाती है, बार पढ़ाओ। बाबा को याद करना चाहिए। नहीं, क्या याद करो बाबा को? वो तो है, परमधाम में बैठा है। बाबा ने कहा कि मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूं। ब्रह्मा बाबा ने कहा अभी 2-3 दिन पहले,
तो हम और आप कैसे बाबा को याद करें, क्या याद करें? सोचना, इतना सहज होता है, पूछता नहीं था। हाँ, तो बाप कौन? सर्वश ज्ञान नहीं कहा, ज्ञान सेकंड हो गया, सर्व संबंध सेकंड हो गया। बाप सर्वशक्तिवान है। हमारे बाप कौन है? सर्वशक्तियां। उस शक्ति का चिंतन चाहिए। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, सर्वशक्तियां है, और उस शक्ति से बच्चों को, पतित को पावन करने आया और कुछ करने नहीं आया हूं। बाकी प्यार ये वो सब आपने आधा पूरे कल्प कर दिया। जप किया, व्रत किया, 100% प्यार, सब कुछ किया, तब तो ज्ञान में आए हो। अभी एक ही काम है, पतित को पावन बनाना है। तब बाबा ने कहा मेरा एक ही धर्म और कर्म है, पतित आत्मा को पावन बनने के बिगर हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस दे नहीं सकता हूं, मिल नहीं सकता है। क्योंकि सृष्टि का नियम है, खेती में एक बीज बोना पड़ेगा। एक बोए, आज भी ये धरती 50-100 दाना देती है, नियम है। तो यहां भी बाप भी कुछ देना, अपने पास शक्तियां है, देना चाहता है नहीं। पवित्र आत्मा 1%, 50-100% भी नहीं चाहिए। हिम्मत का एक कदम। अब उसके लिए क्या करना चाहिए? कल एक दिन करके देख लो, एक ही दिन। कल शाम को, कल है ना इधर, आप सभी है कल? हाँ, कल शाम को ही देखना, आप योग में बैठेंगे, एक भी इधर उधर के व्यर्थ विचार नहीं आएंगे। क्योंकि आत्मविश्वास चाहिए। कुछ करने के बगैर कुछ प्राप्ति नहीं होती है। सुना बहुत कुछ है, लेकिन करने के लिए क्या करे? तो सिंपल, कल एक धारणा रखो, हमने करके आपको बताता हूं, एक ही चीज सिंपल, कि बाबा ने कहा निरंतर बाप को याद करो। कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है। हाँ, संभव है। कल सवेरे से शुरू करो, 7 से 8 लिखना, 2 शब्द लिखना, पॉजिटिव नेगेटिव, हर घंटे लिखना जरूरी है। एक, मैं कौन? संपूर्ण पवित्रता का सागर शुभ बाबा का बच्चा हूं, और बाबा का श्रीमत है बच्चे मेरे जैसे पवित्र बनेंगे तो मेरे साथ चलेंगे। है ना? कि बारात में जाना है? नहीं, बारात में जाना अच्छा है, चलेगा पीछे पीछे। हाँ, सोच लो, अगर बाप के साथ जाना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही दिन, और चेकिंग करो, 1 घंटे के अंदर नाश्ता कर रहे हो, मुरली सुन रहे हो, सब कुछ करते रहो। बुद्धि के अंदर मुझे बाबा जैसे पवित्र बनना है। बाबा कहता है मेरे जैसे पवित्र बनो। ये धुन बुद्धि में रहे, मंथन कहते हैं, स्मृति कहते हैं। जैसे स्मृति है वैसे वृत्ति, दृष्टि अपने आप होगा। स्मृति के अंदर लाओ। मुझे ऐसे 1 घंटे के अंदर 2 मिनट याद थी, बाकी भूल गए, कोई अर्जा नहीं। लिखो 2 मिनट मेरे अंदर बाबा की ये याद थी, मुझे बाबा जैसे बनना है। 55 मिनट चला गया, कोई अर्जा नहीं। 8 से 9 फिर लिखो। अभी जाना ना, अभी बढ़ाना है कि मुझे बाबा ने कहा मेरे जैसे मैं पवित्र कैसे बनूं, किस में पवित्र बनूं। थोड़ा सोचो, नाश्ता करो, खाना खा लो, बैठो, खाली समय है तो बैठो, चलते जो चाहे करो, कोई कंडीशन नहीं, लेकिन वो चिंता लगनी चाहिए। जैसे आपको मधुबन आना है तो चिंता लगती है ना, सफ़ेद कपड़े ले जाना है, शाल ले जाना है, ये ले जाना है ना, वो भी चिंता है। तो ये चिंता भी, परमधाम जाना है तो कैसे जाएंगे? तो ये करने, कैसे पवित्र, किसकी पवित्रता चाहिए? आप पूछो। हर एक को पता है मेरे कपड़े स्वच्छ होने, खाना स्वच्छ होना चाहिए, देखना स्वच्छ होना चाहिए, बेड स्वच्छ होना चाहिए। हर एक अपने आप से पूछो किधर किधर स्वच्छता चाहिए। हर एक जानता है, पूछेंगे देखेंगे तो पता चलेगा। पवित्र बनना कहने से नहीं होगा। और चेकिंग करो, एक ही दिन, सवेरे से शाम तक। देखो शाम को कल आप योग में बैठेंगे, क्योंकि मन और बुद्धि के अंदर यही चला ना, अटेंशन कहते हैं इसको, है ना, यही निरंतर। मन और बुद्धि स्वच्छ है, देखना, बैठते ही आपको लगेगा हम ऊपर पहुंच गए। और ये एक दिन का अनुभव आपको सदा खींचेगा, क्योंकि अनुभव एक अथॉरिटी है।
बहुत कुछ सुनने से कुछ नहीं होगा। मधुबन में उस दिन बहुत अच्छा योग लगा था, ऐसे मुझे रोज करना है। एक दिन कल करके देख लो, चार्ट बहुत दिखते हैं, सवेरे उठे, वो तो हो गया, वो तो प्राइमरी स्कूल हो गया। अभी फाइनल हमारी बुद्धि में कौन रहता है? यहाँ कपड़े धोना नहीं, खाना बनाना नहीं, कुछ नहीं है। तो कल एक दिन लिख सकते हो सिर्फ एक ही शक्ति पर। इसको कहते हैं याद। बाप कौन? सर्वशक्तिवान। अभी बाबा की कौन सी शक्तियां है? सर्वशक्तियां है। कौन सी है वो? कौन बताएगा? जो बताएगा, पहले बताता हूं, जो पूरा 8 शक्ति बताएगा सर्वशक्तियों में से, वो जरूर सत्युग में आएंगे। अभी अष्टरत्न के 9वां रत्न पता नहीं है। अभी देखो, तृप्त आत्मा, तृप्ति सूरत वाले हीरे है। हाँ, सूरत में हीरा मिलता है, तो सूरत में एक छुपा हुआ हीरा होगा कोई। तो कौन हीरा बनता है सत्युग में आने के लिए? बताओ। बाबा को सर्वशक्तिवान का अभी तक मुझे मिला नहीं। किसी ने कहा सूरत में प्योर हीरा मिलता है, तो बताओ। तो मैं भी बाबा को याद करना चाहता हूँ। बाबा सर्वशक्तिवान है। कौन सी शक्ति है वो? मना बाबा को बहुत गाली देते हैं ना, सहन करना है। अपनी शक्ति बता रहे हो, और बताओ। बाबा को समाना पड़ता है, वो तो आत्मा की शक्ति है। समाना सारण तो आत्मा की। तभी तो मैंने पूछा, इतना सहज होते थोड़े पूछता था। हाँ, छोटी दीदी बताओ, होशियार है, बताओ। एक एक छोटी दीदी एक्यूरेट बताती है, बताओ। नहीं, सर्वशक्तियाँ कौन सी? इसलिए कहा, बहुत कुछ सुना तो बेसिक नहीं पता अभी तक। इसके कारण बाबा ने कहा मैं भी नहीं कर सकता हूँ। याद शब्द आया। किसको याद करते हो? माँ को याद करते हो, उसको माँ से पैसे नहीं, मतलब माँ खाना। पिताजी को याद करते हो, उनसे ये लेना है। तो बाबा के पास क्या है? सर्वशक्तियाँ है। कौन सी शक्ति है अभी वही पता नहीं है, और कोई ये एक्सप्लेन भी नहीं करता है। बाबा को याद करो। क्या याद करेंगे आप योग में बैठेंगे तो? हाँ, कौन बताएगा? हाँ, और चलो उसको में लेना। हीरा एक आया, एक हीरा लेंगी। हाँ, बताओ। आधा आधा बता रहे। पवित्रता का सागर। हाँ, आनंद वो आत्मा के हो गया। सागर शब्द है। दूध में थोड़ा पानी डाल दिया। चलो नजदीक तो पहुंच। अभी याद रखना, कल सवेरे कर, एक दिन करो, भट्टी में विधि पूर्वक करो, तो आप शक्तिशाली। अभी शक्ति की जरूरत है, अभी ज्ञान की नहीं। ज्ञान बहुत सुन लिया, लेकिन ऐसे ब्रेक चाहिए, पावर चाहिए अपने ऊपर कि समय ऐसा आया है, बहुत बीमारी हो, बहुत दुख, बहुत समय, संस्कार है, सब मिटाना है। शक्ति का रूप चाहिए। तो 5 ही मिनट बैठो, 1 घंटा भी नहीं चाहिए। बैठने से नहीं होता। 2 बजे उठे, 3 बजे किया क्या? विश्वामित्र ने भी इतनी तपस्या किया क्या? तो विधि बाबा ने कहा, रोज मुरली में आता है, आत्मा समझ मुझे याद करेंगे तब विकर्म विनाश होगा, है ना। हमको हीरा मोती कुछ नहीं चाहिए। विकर्म विनाश करने के बगैर क्रोध का अंश भी रह गया तो सत्युग का टिकट नहीं मिलेगा ना। तृप्ति बहन लेके जाएंगी। हाँ हाँ, तो एक याद रखो, शिव बाबा कौन? याद रखो, 8 शक्तियाँ है। इसलिए देखो, लक्ष्मी के पास एक ही शक्ति है ना, वो विद्या नहीं दे सकती है। सरस्वती के पास एक ही है। तो 8 शक्तियाँ है। 8 रतन है सत्युग के, 8 गद्दियाँ है। सत्युग के राजा ही देता है। एक शक्ति के आप कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान। कौन सी शक्ति पर आपने मास्टरी किया? एक शक्ति के पर अधिकार। पीएचडी करो एक शक्ति के पर, कम से कम पवित्रता की, शांति की। शिव बाबा के मुख्य 8 शक्तियाँ है। मुरली में आता है, नोट करना है। पवित्रता का सागर आता है, शांति का सागर, भूलना नहीं, मिक्स नहीं करो। आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख हरता सुख करता, कोई भी दुख दूर नहीं कर सकता, एक ही मैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति, भूत प्रेत साधु संत सबको मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हूं मैं, और भाग्य विधाता हूं। दुनिया भी दान करती है। यहां जो दान करते हो, एक का पदम गुना जमा होता है। विधि बताता है दान करने की। दुनिया भी बताती है, लेकिन उसका एक का एक गुना मिलेगा।
यहां जो आप सेवा कुछ भी करते हो, एक का पदम गुना जमा होता है, उसके भाग्य बनाने की विधि बताता है। और लास्ट में दिव्य बुद्धि दाता है। ये मुख्य 8 शक्ति आता है मुरली में, कहीं से नहीं, बस विधि पूर्वक चाहिए। सबसे पहले पवित्रता का, सिर्फ पवित्रता नहीं, वो तो आत्मा के होंगे, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि दाता। एक एक शक्ति का चिंतन, क्यों, क्या सोच रहे आप वो बनते हो। जैसे सोचेंगे, ज्ञान का चिंतन करो, पॉजिटिव एनर्जी तैयार होंगी। शक्ति का चिंतन करो तो शक्ति की एनर्जी। आज हमको शक्ति की जरूरत है। ज्ञान समझ में आया, शक्ति के बगैर ब्रेक नहीं लगता है। न चाहते हुए भी कुछ होता है तो ब्रेक पावरफुल कैसे आएगा, शक्ति चाहिए, पावर ब्रेक कहते हैं, है ना। तो वो शक्ति, बहुत कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा करो लेकिन विधि पूर्वक करो। तो उसके लिए कहा कल एक दिन कर सकते हो चार्ट, एक ही दिन देखो, तब आत्मविश्वास होगा कि हमारा मन, अभी तो बहुत कुछ पढ़ाई किया, अभी अंतिम समय हम कहाँ पहुंचे हैं, हमारा मन क्या कर रहा है। अभी 2-3 दिन भट्टी किया, फिर भी मेरे मन में क्या चल रहा है आप देख लो, क्योंकि स्वयं संतुष्ट जरूर चाहिए। फिर बाप का संतुष्टता, औरों की संतुष्टता बाद में, पहले सेल्फ सेटिस्फैक्शन, स्वयं संतुष्ट अपने पुरुषार्थ से, आत्मविश्वास चाहिए। उसके साथ जब तक आपको महसूस नहीं हुआ कि मेरे अंदर ये कमी है, तब तक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे। इसलिए कहा जब तक महसूस होता बुद्धि को होनी चाहिए, वो अपने आप नहीं होती। चेकिंग करेंगे पता चलेगा ना कहाँ काला दाग लगा है, देखेंगे तो पता चलेगा। देखने के बाद आप साबुन किसी ने धोने के पुरुषार्थ करेंगे, अभी देखा नहीं, दूसरों को देखते हो, ये क्या करता है, वो क्या करता है, अपने मुखड़ा देख ले प्राणी। कोई आवे ने मुझे जाना है, तो कल एक काम करो सवेरे से, ठीक है, हर एक मधुबन भट्टी किया तो उसका चेकिंग चाहिए ना। अपने आप को देखो, 7 से 8, 2 ही शब्द, मेहनत नहीं, चलते रहो, देखते रहो, सब कुछ करते रहो, नेचुरल। मेरी बुद्धि में, स्मृति में क्या, कि स्मृति लब्धा का नष्ट मोहा, मोह है वस्तु व्यक्ति वैभव, मैं बहुत कुछ है, वो अपने आप नहीं जाएगा। तो स्मृति में कुछ बिठाओ, तो क्या बिठाओ कि मुझे बाबा जैसे पवित्र बनना, बाबा का श्रीमत है, बाप चाहता है मेरे बच्चे मेरे जैसे बने। हाँ 100% नहीं, 1% बनो, हिम्मत का एक कदम रखो। मैं आया हूं मदद करने के लिए, मैं मदद नहीं कर सकता हूं, हिम्मत का एक बीज आपको बोना है, विधान है ये। तो इसके लिए ये रिजल्ट इच्छा नहीं, हम बन नहीं सकते, नहीं, प्रयत्न करो। 1%, 1 घंटे में, कल एक ही दिन 1 घंटे में 21 सेकंड हो, लिखना जरूर। दूसरे घंटे में, शाम को चार्ट लिख के फायदा क्या, सारा दिन मेला हो गया। दूसरे घंटे में ही इसको कहते हैं अटेंशन, इसको कहते हैं ध्यान। सफेद कपड़े पहने कहीं बैठते हो, देख के बैठो, तुरंत काला लग जाएगा, है ना। हर सेकंड देखना, अभी अटेंशन चाहिए। तब बाबा ने कहा निरंतर मुझे याद करो। तो उसके लिए मेहनत नहीं है, सिर्फ ये चाहिए, कर्म करो, बात भी करो। हाँ बात भी करो, देखो बाप, एक एक शक्तियों के ऊपर चिंतन करो, एक एक शक्तियों का वर्णन करो, बात नहीं करो, बाकी नहीं करो। हो सकता है ऐसा, क्योंकि संपूर्ण पवित्रता अपने आप नहीं आ सकती है। ज्ञान सुनाने जो बहुत सारे पॉइंट है, इसलिए आपको विधि बताओ जो हमारे जीवन में थोड़ा सा भी आ जाए। तो बाबा ने कहा, बच्चे ने पुरुषार्थ किया, बाप मदद करने आया है, मेहनत सिखाने नहीं आया, है ना, मदद करने आया। लेकिन मदद करने की एक विधि है, एक मर्यादा है। तो उसके लिए एक दिन चेकिंग करो कि ऐसे नहीं समझना हम तो बने, हम गृहस्थी है, हम कैसे हो सकता, नहीं, सब कुछ हो सकता है। जानकी दादी क्या थी, पुष्पाल दादी करके जर्मनी में थी,
उनके अब रानी बहन करके मुजफ्फरनगर में है, सुधा बहन करके, दोनों लड़कियां थी, तो उनकी जर्मनी में जाके पढ़ी लिखी कुछ भी नहीं है, बाबा ने ऐसे अनपढ़ माताओं को नंबर 1 बनाया। कभी ऐसे नहीं सोचना हम गृहस्थी है, हमारे पास बहुत कुछ है, नहीं। आज भी चाहते हो तब भारत माता की जय कहा, कोई असंभव नहीं। और बाबा ऐसी विधि बताता है, कुछ मेहनत नहीं है, बच्चे मैं हूं मदद करने के लिए, कुछ करो। कर सकते हो कि कठिन है कि नहीं हो सकता है? और भी सहज है, अगर एक कठिन है तो दूसरा और सहज बताओ। हाँ, तो आप हो सकता है इसमें कोई तकलीफ है कल एक दिन, क्योंकि यहां अगर आप कर सकते हो कि यहां कोई बंधन नहीं है ना, आए उसके लिए तो सब कुछ सुनते रहो, क्लास में बैठो, ये करो, लेकिन देखो मेरी बुद्धि में क्या है, क्योंकि स्मृति को श्रेष्ठ बनाओ, स्मृति से वृत्ति, फिर दृष्टि, फिर कर्म। अभी आप पूछेंगे इसके पीछे बहुत कुछ है, लेकिन आपको सुनाऊं टाइम देखते हुए, तो यही जरूर इसलिए है कि अगर आपके पास मोबाइल है, देख लो आप मोबाइल में नंबर ऐसे ऐसे किया आपने, आपका आवाज यहां से अमेरिका कैसे गया? वो सोचा कभी आपने? नंबर इधर ऐसे ऐसे किया आपने, तो यहां से आवाज विश्व के उस कोने में कैसे चला गया? वही हमारा राजयोग, वही विधि बताया आपको। लेकिन ये सुना स्पष्ट करो तो साइंस की भाषा है। बाबा ने बहुत दफा कहा वृत्ति से वातावरण बनता है। अभी वृत्ति क्या है पूछेंगे आप, कुछ भी नहीं है, तो सवेरे बैठते सुनाया। अगर योग में भी, अभी इसके बाद और एक है और पावरफुल वातावरण, घर में भी, गृहस्थ में भी रहते हुए भी, घर में भी, जैसे एक अगरबत्ती जलाओ कितना सुगंध फैलता है ना, तो आप भी घर में रोज पवित्रता के वाइब्रेशन घर में फैलाओ, दुनिया को देने नहीं जाओ। आज बाबा ने कहा विश्व को परिवर्तन करने नहीं जाओ, पहले पहले अपने को करो। आज सुना है ना, हम विश्व में देने जा रहे हैं, प्रकृति को जा, अपने को दे दो पहले, अपना घर। चैरिटी बिगिंस एट होम, तो उसको भी घर में वातावरण बनाओ, फिर आपके मोहल्ले में बनेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, एकदम नहीं होता है। तो घर में बच्चों को कुछ कहो, पति को कुछ कहो, नहीं, संकल्प से काम लेना है। वो भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ नहीं करना, विधि पर सवेरे योग करने की विधि है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय भारत में कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करते, 2 हाथ जोड़ते हैं। आपको 2 हाथ है कि एक है? कौन से हो? थिएटर हो, ये बताएंगे, आपने बोलना, नहीं तो छोटी दीदी एक्यूरेट बताएंगे, जल्दी बताओ। अरे नहीं पता ही नहीं। एक हाथ शरीर को, 2 हाथ है ना, आत्मा को भी 2 हाथ है, एक मन और बुद्धि, ये भूलना नहीं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद शिव बाबा ने हर एक बच्चों को तीसरा नेत्र दिया है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। गीता में अर्जुन के पास भी नहीं था, अर्जुन के सामने भगवान खड़ा है तो भी कहता है अर्जुन आप मुझे देख नहीं सकते हो, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। शिव बाबा ने आके हमको क्या दिया? ये दिव्य नेत्र दिया, बुद्धि का ज्ञान। आज सारे दुनिया में विश्वविद्यालय में भी बुद्धि का ज्ञान नहीं है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस का, बुद्धि कहाँ है? तो जो ये बेसिक मेन ज्ञान है उसको भूलना नहीं, और बुद्धि को स्वच्छ करना, बुद्धि योग है। नहीं तो स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है, यहां बुद्धि को स्वच्छ करना है। तो जब भी योग में बैठते हो आप, देख गुजराती में आप स्वाध्याय कहते हो, स्व का अध्ययन करो, औरों का नहीं, और कुछ ज्ञान का नहीं। तो योग में बैठते हो सहज है, पहले मन और बुद्धि को एक करो, फिर शिव बाबा से जोड़ो। किस अमृत वेले और शाम को 2 टाइम ही तपस्या कहते हैं, तपस्या करने की विधि चाहिए। तो बैठते ही, नहीं तो मन में माया व्यर्थ विचार आएंगे, बुद्धि में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, विधि चाहिए। कुछ भी नहीं, देखो कल सवेरे करके देखो, एक भी इधर उधर के विचार नहीं आएंगे, नींद भी नहीं आएंगी। योग करने के बैठते हो, आराम से बैठो, अपने आप से बात करो, स्व का अध्ययन करो, मैं कौन पूछो। ज्ञान जानते हो, लेकिन बुद्धि ने बताना चाहिए, बुद्धि को यूज करो। जो ज्ञान सुना, ज्ञान का उपयोग करो, और रखने के लिए नहीं, यूज करो।
जो पैसे दिया है किसके लिए? बैंक में रखने के लिए नहीं, यूज करो। ज्ञान धन है ये। तो बुद्धि को यूज करते हो तो ये दोनों चलना चाहिए। बैठते ही मैं कौन पूछना, क्योंकि मैं पाप आत्मा हूं, मुझे पता नहीं, आपको पता है, हर एक अपने को जानता है मैं कौन सी आत्मा हूं, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देवात्मा, महात्मा, हर एक जानता है। तब का बुद्धि सत्य बोलती है, नहीं मैंने बहुत पाप किया है। वो नहीं कह सकता है मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप देव, मैं पवित्र आत्मा हूं। पूछ लो, अपने दिल से पूछो। बुद्धि मैं कौन, वो कहेगा मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। समझ से आना चाहिए। फिर मेरा रूप, मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा हूं, मेरे 7 गुण हैं। धीरे धीरे गुणों को याद, कब थे हम पवित्र? अभी नहीं, पहले थे, अब मुझे बनना है। हम शांत शीतल थे, अभी नहीं, अभी बनना है। 7 गुणों को जागृत करो, अपने आप को पढ़ाओ, मेरे ये दैवी गुण थे। फिर क्या करता हूं? योग में बैठे कौन आया कौन गया नहीं, स्थिर होके बैठो। 10-15 मिनट बैठो, 1 घंटा नहीं बैठो। फिर 5वां, मैं कहां से आया? परम धाम से आया हूं। परम धाम में कौन है? कौन है वो? पवित्रता का सागर। बाबा मुझे आपके जैसे पवित्र बनना है, तब मैं आपके घर में आ सकूंगा। बात करो, बाबा आपके जैसे पवित्र कैसे बनूं? आप किसमें पवित्र हो? बाबा आप कहते हो मेरे जैसे बनो। आप शांति के सागर हो, मैं आपके जैसे शांत शीतल। एक एक शक्तियों के ऊपर चिंतन करो, कंपेयर करो, बाप और मैं, मेरे जैसे बनो कहा, और कुछ नहीं कहा, है ना। आत्मा समझ, मेरे जैसा। बाप कैसा है, क्या है उसके पास, इतना ही करना है। रोज 10-15 मिनट करो, 1 महीना रोज करके देख लो, देखना जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं, तो जब आपको देखेंगे आज आता है, रोज करते 1 महीना कम से कम, देखना बार बार बुरे स्वप्न आते, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में आएगा। फिर और भी ज्यादा करते हो, सदा के लिए खत्म होगा। तब विश्वास होगा ये दवाई लेने से ये बीमारी गई। तब तक हमारे जीवन पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है। क्यों? विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास क्यों नहीं? योग कर रहे हैं, ज्ञान सुर अभी मिट ही नहीं रहा, क्रोध ही नहीं जा रहा है। दवाई लिया, बीमारी नहीं गई, तब तक डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे? इन्होंने दवाई दिया, कुछ हुआ ही नहीं है ना। विदाउट फेथ, विश्वास के बगैर योग करना चाहिए, अमृत वेले उठना चाहिए, नींद नहीं आना चाहिए, नहीं हो सकता। विश्वास चाहिए, तब बाबा का निश्चय बुद्धि विजय। निश्चय कैसे होगा? कुछ प्राप्ति होगा तो निश्चय होगा ना। अर्जुन को भी इतना ज्ञान से निश्चय नहीं हुआ, जब दिखा तब विश्वास हुआ। आपको भी अनुभव चाहिए, अनुभव के लिए कुछ करना है। बिना किए हुए कुछ अनुभव हो ऐसा नहीं है। तो कर सकते हैं तो सवेरे बैठते ही कुछ नहीं कर, आराम से 5-10 मिनट गुजराती में स्व का अध्ययन करो, स्वाध्याय। मैं कौन, पूछना। बुद्धि से, समझ से जवाब आना चाहिए। बुद्धि के अंदर समझ है, ये मंत्र नहीं है मैं आत्मा हूं ज्योतिर्बिंदु चमक, ये नहीं है। मन पूछता है, बुद्धि के अंदर समझ है, हाँ मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। ये रोज मुरली में बाबा सुनाता भी, देखना बच्चे आत्मा समझ मुझे याद करो। तो ये जब करते हो तब आपके वाता, देखो मन ने संकल्प किया, बुद्धि ने जय, दोनों जब चलता है तब वाइब्रेशंस बनते हैं। जो बाबा कहते हैं वाइब्रेशन वृत्ति पावरफुल होनी चाहिए। वाइब्रेशंस कब बनते हैं वो जानना चाहिए, अपने आप नहीं बनता है। ये दोनों चलेगा तब बनेगा। सिर्फ मन में विचार करते हो तो संकल्प शक्ति है, इसलिए सूर्य की किरणें देखो सीधा जाती है। और एक योगी जो बैठा उसके देखो चारों तरफ गोल, वेव्स कहते हैं। समझ में आया? हाँ, इसको साइंस ने करके दिखाया। मोबाइल यहां नंबर घुमाओ, यहां से वहां गया, तो आप यहां बैठ के विचार करते हो इस विधि से, तो आपके विचार सीधा परम धाम जाएंगे, चारों तरफ फैल जाएंगे। तो ये विधि पूरा ऐसे नहीं करेंगे तो अपने आप नहीं जाता है। तब आप कहते हो मन बुद्धि में, मन में माया नहीं आती, बुद्धि में। बुद्धि के देखो बैठे बैठे आत्मचिंतन करेंगे आप, मैं आत्मा हूँ ज्योतिर्बिंदु। अरे कल देखो उसने बहुत गुस्सा किया था, ये कहाँ आया? मन में नहीं आया,
मन तो चिंता, बुद्धि के अंदर स्मृति जागृत होती है, तब का स्मृति लब्धा। तो बुद्धि को यूज करने का ब्रह्मा कुमारी आश्रम में राजयोग, वो बुद्धि का यूज करना चाहिए। बुद्धि को यूज और यूज करने के विधि चाहिए, विजुअलाइज नहीं। दुनिया का ज्ञान आया, कुछ ने मिक्स करते हैं माया का। रियलाइज, रियल मन अनुभव होना चाहिए, बुद्धि को फील होना है। बुद्धि निर्णय देती है। समझ में आया? संपूर्ण पवित्रता चाहते हो, बहुत कुछ करना नहीं, ये छोड़ो वो छोड़ो, कुछ छोड़ नहीं सकते आप, कुछ कर सकते हो। कुछ करेंगे तो कुछ पाएंगे। छोड़ने के लिए ना आपने लाया था किसी को, ना आप छोड़ सकते हैं। जो जैसे आया वैसे चला जाएगा। आप कुछ करो, आप क्या कर सकते हो? कर सकते हो। एक कहा सवेरे उठते आंखें खोलते ही, बाबा मैं आपका हूं, आप मेरे हो और मेरा इस संसार में कुछ नहीं। कभी भी भूल से भी कोई पूछता है कौन है, हाँ मेरा पति है, मेरी युगल, बताने के लिए। बुद्धि के अंदर कभी नहीं, मेरा यहाँ कोई पति, ना कोई बच्चे, ना घर, ना मेरा कुछ नहीं है। मेरा अगर शब्द आया वहां शुरू हो गया। तो जब पवित्र गृहस्थ आश्रम, पवित्रता और कुछ नहीं है, ये मैं और मेरा ही सबका कारण है। एक दूसरा, सारा दिन में कल एक दिन यहां रहते हुए चेकिंग करो, क्या मेरे बुद्धि, हमने कहा तो वो है स्मृति में। सारा दिन एक शक्ति ले लो, कल परसों फिर दूसरी ले लो, शांति का ले लो, पहले एक दिन पवित्रता का ले लो। बाबा आप कहते हो मेरे जैसे पवित्र बनो, तो आपके जैसे पवित्र कैसे बनो? इसका कर्म करते रहो, चलते रहो, मुरली सुनते रहो। ये बुद्धि के अंदर उसको कहा घोटो तो नशा, ये स्मृति, मुझे ऐसे बनना है। तो चेकिंग 1 घंटे के अंदर 1 सेकंड रहेगा, 1 मिनट को अर्जा नहीं। बूंद बूंद मिल करके शाम तक मन बुद्धि स्वच्छ है। जब बैठेंगे आप देखना एकाग्र हो जाएंगे। मन बुद्धि को स्वच्छ करने के बगैर एकाग्र नहीं हो सकता है। योग नहीं लग सकता, नींद आएंगी, व्यर्थ विचार आएंगे जरूर। कौन स्वच्छ करेगा? आपके मन को कौन करेगा? मुझे करना पड़ेगा ना, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है। तो विधि बाबा बताता है। हो सकता है 2-3 ही काम करना है। इसमें कोई तकलीफ है तो बताओ, अभी बताएंगे आप। सर्वशक्ति कौन सी है बताओ? आगे बैठने नंबर 1 बैठने वाले का पकड़ना पड़ेगा ना, नहीं ये बताएंगे। हाँ बताओ 8 शक्ति कौन सी बता? तो आप सत्युग में नंबर 1 आपका है। नहीं आप नहीं बता सकते, देखो बताओ जल्दी जल्दी, टाइम हो गया जल्दी। देखो टिकट ले लिया, सत्युग में चांस ले, हीरा बन गया। हाँ थोड़ा सा कमी है, अभी कल ठीक करना। और कौन हीरा बनना चाहता है? सूरत में पक्का हीरा मिलता है। और कौन बताओ? देखो नंबर 1, हाँ रिपीट किया तो पता चलेगा ना, नहीं तो भूल जाते हैं ना। हाँ इसलिए रिपीट करना जरूरी है, ठीक है, याद रहेगा। हाँ शिव बाबा कौन? शिव बाबा सब भक्ति में भी कहते हैं, कितना जप करते हैं। तो बाबा ने अपना परिचय दिया, मैं कौन? मैं सर्वशक्तिवान हूँ। बहुत लोग मिक्स करते हैं, गुणवान भी कहते हैं। आज मुरली में भी सुनाया शिव बाबा गुणवान है, गुणों का सागर है, गलत बोल रहे, वो श्री कृष्ण है। आज मुरली सुनी नहीं? हाँ गुण बाबा को सदा सर्वशक्तिवान का, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषों श्री कृष्ण के अंदर आया। गुण तो पता नहीं क्या होता है, शक्ति से गुण मिलते हैं। संगम पर हम शक्ति भरते हैं, इसलिए दैवी गुण कहा। तो संगम पर सर्वशक्तियां भरते हैं, जो शक्तियों को यूज करते हो तो गुण। देखो सूर्य के अंदर एक ही सफेद, लेकिन 8 गुण भरे हुए कलर खोलेंगे तो तय पता चलेंगे। तो एक ही पवित्रता के अंदर, एक के अंदर सब कुछ है। तो संगम पर बाबा सर्वशक्तियां भरता है। जब आप यूज करते हो कर्मों में तो वो गुणों के रूप में दिखाई देता है। तब ये कहते बहुत गुणवान है, देवता जैसे है। देवताओं के अंदर गुण, बाबा को गुणवान नहीं कहता है, सर्वशक्तिवान। इसलिए कहा कई बातें स्पष्टीकरण चाहिए। तब बाबा ने हर टाइम कहता मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन बहनें तो मिक्स कर देती कभी,
है ना। हाँ, दूध में थोड़ा सा पानी डालना चाहिए। ऐसे दुनिया में भी कहते हैं प्योर दूध देना नहीं चाहिए कभी भी, है ना, तो थोड़ा सा दूध डालना चाहिए कहते हैं, ऐसे है ना, है। हाँ, दुनिया में कहते हैं प्योर दूध देना नहीं चाहिए, इसलिए दूध निकालते समय ही इसके अंदर थोड़ा पानी रखते हैं, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं करो। बाबा के घर में तो, भगवान के घर में सब कुछ प्योर है ना, कोई मिक्स नहीं है। 100 क्यों, बाप स्वयं संपूर्ण प्योर है, तो बाप भी बच्चों को ऐसे बनाएंगे ना, तो मिक्स नहीं करना। ठीक है, मंजूर? कुछ रह गया? ओम शांति। अभी 5 मिनट बैठकर, पहले थे और 5 मिनट रखा है, तो 5 मिनट करो। गुलजार दादी को भी कुछ देना पड़ेगा ना। हाँ, तो क्या करेंगे? योग करने की 5 मिनट इसलिए रखा, 5 मिनट ठहरो, योग भी करेंगे। सफ़ेद लाइट है ना, बैठो, आओ आओ। तो क्या करेंगे? सर्वशक्तियों का चिंतन करो। ठीक है, कोई भी आंखें बंद नहीं करना, इधर देखते रहो, आराम से यहाँ ही प्रैक्टिस करो। ओम शांति।